हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है सुनी क्लासेस में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वर्ग 12 क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। देखिए, पहला चैप्टर का यह हमारा दूसरा का पार्ट है। पार्ट 1 में हम बता दिए थे विद्युत आवेश क्या होता है। पार्ट 1 में हमने बता दिए हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट में उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों, हमने बता दिया विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं तथा आवेश का गुण हमने बता दिया था। देखिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे कूलाम का नियम। अब उसके बाद आता है कूलाम का नियम। दोस्तों देखिए, बहुत ही वीवीआई हमारे बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि हर बार ही इस क्वेश्चन को दोहराया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को एकाग्रचित होकर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कूलाम का नियम। देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम। देखिए दोस्तों, कूलाम के नियम समझने से पहले हमें कूलाम के बारे में समझना पड़ेगा, अर्थात कूलाम कौन थे। तो मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए, कूलाम एक बड़े ही भौतिक शास्त्री थे। कूलाम एक बहुत ही बड़े भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने दो प्रकार के आवेशों में कहा, आवेश के गुण को बताया था, ये आवेश के बारे में बताया था कूलाम ने, आवेश को परिभाषित किया था कूलाम ने। देखिए दोस्तों, कूलाम एक बहुत ही बड़े भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने आवेश को परिभाषित किया तथा आवेश के गुण को बताया था, और आवेश के संबंध में एक नियम भी दिए थे। आवेश के संबंध में एक नियम भी दिए थे, जिन्हें हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो दोस्तों देखिए कि वह नियम क्या था, कूलाम साहब ने वह नियम क्या दिया था आवेश के संबंध में, वही इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बता रहे हैं कूलाम का नियम। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा बीच के दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, कूलाम साहब ने एक नियम दिया आवेश के संबंध में, जिन्होंने कहा दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, कूलाम साहब ने क्या बताया, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात है तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, दो आवेश हम मान लेते, एक Q आवेश Q1 है तथा दूसरा का हमारा Q2 है। तो देखिए दोस्तों, नियम में क्या कहा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कूलाम के नियम बराबर कूलाम का नियम
बराबर Q1 इंटू Q2 बाई R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर। देखिए दोस्तों, क्या हमने लिख दिया, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर 1 इंटू R स्क्वायर 2। यहां पर देखिए क्या हमारे कूलाम साहब के नियम बता रहा है, दो बिंदु आवेशों के मध्य। तो देखिए एक बिंदु आवेश Q1 हो गया, एक बिंदु आवेश Q2 हो गया, और इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल गुणनफल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए अनुक्रमानुपाती होता है, और तथा बीच के दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, गुणनफल के वर्ग के वर्ग के, ऐसे लिखिए वर्ग के। देखिए दोस्तों, कूलाम साहब ने क्या दिया था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से बता रहे हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए वहां लिखे, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के गुणनफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या दोस्तों कूलाम के नियम आपको समझ में आ गया? देखिए आपसे पूछा जाता है कूलाम का नियम से आप क्या समझते हैं, या कूलाम के नियम को परिभाषित करें। तो कूलाम एक बहुत ही बड़े भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने आवेश के संबंध में एक नियम दिया। वह नियम क्या था, तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उन्होंने एक सूत्र दे दिए। अब इसके बाद आता है दोस्तों एक कूलाम बल, अर्थात एक कूलाम बल किसे कहते हैं। देखिए वहीं लिखे हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या है हमारा, एक कूलाम बल। ये दोस्तों ये दोनों बहुत ही वीवीआई है। एक कूलाम बल किसे कहते हैं और कूलाम के नियम से किसे, आप क्या समझते हैं? बहुत ही वीवीआई है, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, तो देखिए क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जिनके बीच की दूरी एकांक होती है उसे एक कूलाम बल कहा जाता है। एक कूलाम बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक कूलाम बल किसे कहते हैं, दो एकांक आवेशों के मध्य लगने वाला बल जिनके बीच की दूरी एकांक होती है अर्थात एक होती है, उसे क्या कहते हैं, एक कूलाम बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, वो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो कूलाम के नियम समझ गए आप, एक कूलाम बल किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब यहां से आता है कूलाम के नियम की विशेषता। आखिर कूलाम के नियम की विशेषता क्या है, यह भी पूछा जाता है, ये भी वीवीआई है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। कूलाम के नियम की विशेषता बताएं। तो चलिए अब इनके विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। अगर दोस्तों आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की विशेषता। देखिए दोस्तों, कूलाम के नियम की क्या पढ़ेंगे, अब विशेषता पढ़ेंगे। देखिए कूलाम के नियम की विशेषता से हमारे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। कूलाम को परिभाषित करिए, ये भी पूछा गया है। एक कूलाम बल से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा गया है। अर्थात आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से समझ जाइएगा।
चलिए आगे चल रहे, देखिए कूलाम के नियम की विशेषता। कूलाम की नियम की क्या है दोस्तों, विशेषता। देखिए दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कूलाम के नियम की विशेषता। देखिए दोस्तों कूलाम के नियम की विशेषता हम समझ रहे हैं, तो इनके विशेषता में पहल क्या होता है, देखिए कूलाम के नियम नाभिकीय दूरी के लिए लागू होता है। दोस्तों कूलाम के नियम केवल नाभिकीय दूरी के लिए लागू होता है। देखिए पहल का लिखिए, कूलाम के नियम केवल नाभिकीय दूरी के लिए, नाभिकीय बिंदु लिखिए, नाभिकीय बिंदु के लिए आवश्यक है। क्या लिखे दोस्तों, कूलाम के नियम केवल नाभिकीय बिंदु के लिए आवश्यक है या नाभिकीय दूरी के लिए आवश्यक है। पहल का कूलाम के नियम की विशेषता होता है कि कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए या नाभिकीय दूरी के लिए लागू होता है। कूलाम देखिए अब यहां से आता है, कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। इनके दूसर का नियम में दूसर का विशेषता होता है कूलाम के नियम की कि कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। देखिए दोस्तों कूलाम के पहल का विशेषता क्या है, कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होते हैं। कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। देखिए वही कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए यानी नाभिकीय बिंदु के लिए लागू होता है। उसके बाद कूलाम के बल एक संरक्षी बल होता है। और तीसरा देखिए इनके विशेषता ये होता है, कूलाम के नियम नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है। देखिए दोस्तों कूलाम के नियम की तीसरा विशेषता में हमने क्या बताया, देखिए कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है अर्थात नाभिकीय बिंदु के लिए लागू होता है। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, कूलाम का बल एक संरक्षी बल होता है अर्थात कूलाम का बल जो होता है वह संरक्षी होता है, उसे न तो उत्पन्न किया जाता है और न नष्ट किया जाता है, ये होता है। और कूलाम के तीसरा विशेषता क्या है, तो कूलाम के नियम नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है। और कूलाम के नियम की एक और विशेषता होती है, देखिए वो लिख रहे हैं कूलाम के नियम की और चौथा का विशेषता। देखिए कूलाम के नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित है। देखिए दोस्तों कूलाम के नियम की विशेषता में सबसे पहले मैं आपको बताया, क्या बताया, कूलाम के नियम केवल नाभिकीय दूरी के लिए लागू होता है। कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा का क्या बताया हमने, कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जाता है और न नष्ट किया जाता है। तीसरा में क्या बताया, कूलाम के नियम केवल नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है, केवल किसके लिए लागू होता है, तो नाभिकीय बिंदु के लिए। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कूलाम के नियम क्या नाभिकीय दूरी के लिए लागू होता है, तो आप क्या कहिएगा, नहीं। क्या कूलाम के नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, हाँ
कुलाम के नियम बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, लागू होता है। वही तो हम समझा रहे हैं आप लोगों को। अरे समझिए, इंटरेस्ट इसमें पढ़ाई में क्या होता है जानते हैं। आप जितना ही एकाग्रता से सुने आपको उतना ही मजा आएगा। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं तो आप क्या एकाग्रचित होकर देखते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत ही मजा आता है, उसमें इंटरेस्ट लगता है। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई भी होता है। जब आप पढ़ाई को समझने लगिएगा तो आपको बहुत ही मजा आता है। तो चलिए, तो देखिए कूलाम के चौथा विशेषता में हमने क्या बताया, कूलाम के नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित है। आपने 11 क्लास में पढ़ा है न्यूटन के तृतीय गति नियम, अर्थात न्यूटन के तृतीय गति क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर तथा दिशा विपरीत होता है। मान लीजिए हम क्रिया कर रहे हैं, देखिए ये दो स्केच है हमारे पास, हम इसको लड़ा रहे हैं, इस लड़ गया, अब इसका दिशा विपरीत हो जाएगा। देखिए हम इधर से ये दिशा और ये दिशा है, अब जब इस आपस में टकराएगा तो इसका दिशा विपरीत हो जाएगा। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया, ये हो गया क्रिया, ये हो गया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर परंतु दिशा क्या हो गया, देखिए दिशा क्या होगा, विपरीत हो गया। वही होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम। अर्थात कूलम्ब के नियम जो होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित है। अर्थात जैसे न्यूटन का तृतीय गति नियम होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर, ठीक उसी प्रकार होता है कूलम्ब के नियम में कि दो बिंदु आवेशों के मध्य के बीच की दूरी क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यह होता है कूलम्ब नियम की विशेषता। अब देखिए कूलम्ब के नियम का उपयोग हम कहां पर करते हैं दोस्तों, बहुत ही विवियाई है। कूलम्ब के नियम का हम उपयोग कहां पर करते हैं, फिजिक्स में। कूलम्ब के नियम का उपयोग हम फिजिक्स में कहां पर करते हैं, अर्थात कूलम्ब के नियम का उपयोग बताएं, वही बता रहे हैं हम। कूलम्ब का नियम समझ में आ गया, कूलम्ब का नियम लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना मजे से हमने बता दिया तो आपको समझ में आ गया। देखिए क्या कैसे है, कूलम्ब के नियम केवल नाभिकीय दूरी के लिए लागू होता है, नाभिकीय बिंदु, दूरी नहीं, नाभिकीय बिंदु के लिए लागू होता है। उसके बाद कूलम्ब बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। उसके बाद क्या है, कूलम्ब के नियम नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है। उसके बाद क्या है, कूलम्ब के नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम से क्या है, संबंधित है। अब आता है कूलम्ब के नियम का उपयोग। चलिए दोस्तों मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए दोस्तों, अब हम क्या बताने वाले थे, कूलम्ब के नियम का उपयोग। कूलम्ब क्या नियम हो गया, कूलम्ब के नियम की विशेषता हो गया, एक कूलम्ब बल हो गया। उसके बाद क्या हम बता रहे हैं, कूलम्ब के नियम का उपयोग। आखिर हम कूलम्ब का नियम का उपयोग कहां पर करते हैं, ठीक है चलिए बता रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है, कूलम्ब के नियम की विशेषता। विशेषता तो बता दी, उपयोग। कूलम्ब की नियम का उपयोग देखिए दोस्तों ये भी बहुत विवियाई है, ये भी पूछा जाता है। देखिए दोस्तों कूलम्ब का नियम हम बता दे, कूलम्ब के नियम का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो आवेश पढ़े, मैं आवेश पहले ही बता दिया हूं, फिर बता रहा हूं। अगर आवेश का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर दे सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूं क्या, कूलम्ब के नियम का उपयोग। आखिर हम कूलम्ब के नियम का उपयोग कहां कहां पर करते हैं, तो इसका एक ही उपयोग है दोस्तों। कूलम्ब के नियम का उपयोग हम आवेश के मात्रकों को परिभाषित करने के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों कूलम्ब के नियम का उपयोग हम क्या करते हैं, आवेश के मात्रकों को परिभाषित करने के लिए करते हैं। समझ में आ गया, वही लिख रहे हैं। देखिए कूलम्ब के नियम का उपयोग, कूलम्ब का नियम का उपयोग, नियम का उपयोग आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों
कूलाम के नियम का जो उपयोग होता है आवेश के मात्रों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। हमने आवेश के मात्रक आपको 3 गो बताए थे, एक एसआई पद्धति में, एक सीजीएस पद्धति में, तथा एक क्या बताए थे बताइए। एक तो सीजीएस पद्धति में बताए थे, एक क्या बताए थे आपको बताए थे, एसआई पद्धति में बताए थे, एक बताए थे बड़े और छोटे मात्रक। तो इसी आवेश के मात्रकों को परिभाषित करने के लिए हमारे कूलाम का नियम का उपयोग किया जाता है। क्या दोस्तों समझ में आया? कूलाम के नियम का उपयोग हम कहां पर करते हैं? तो कूलाम के नियम का उपयोग आवेश के मात्रक को परिभाषित करने में किया जाता है। जैसे हमने आवेश का मात्रक बता दिया था, बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। अब बड़ा मात्रक किसको बोला जाता है? एक और मात्रक होता है आवेश का जिसका नाम होता है फ्राइडे। एक फ्राइडे बराबर हमने बता दिया 96,500। अगर वह वीडियो नहीं देखे तो मैं फिर बार बार कर रहा हूं कि मैं प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसमें हम अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, इससे बता दें। तो देखिए कूलाम के नियम का उपयोग हमने बताया कि कूलाम का नियम का उपयोग आवेश के मात्रक को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कूलाम के नियम का उपयोग हम कहां पर करते हैं। तो कूलाम का नियम का उपयोग दोस्तों हम कहां पर करते हैं, मैंने आपको बता दिया, आवेश के मात्रकों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। क्या दोस्तों आपको समझ में आया? बताइए दोस्तों, समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हम लोग आपके लिए करते हैं दोस्तों, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वही नहीं, आप अपने मित्रों तथा अगल बगल में बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई बढ़िया चल रहा है। नहीं तो देखिए एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है। आजकल एजुकेशन को क्या बना दिया गया है? बिजनेस। उससे बचिए आप लोग, नहीं बचिएगा तो आपका भविष्य खराब होगा दोस्तों, आपका भविष्य खराब होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।